नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं रिनी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने साखी पढ़ा था, कबीरदास जी द्वारा लिखी गई ऐसी वाणी बोलिए, उसका हमने स्पष्टीकरण किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके लिए सहायक हो रहा होगा और आपको जो भी मेरा स्पष्टीकरण है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम लोग कबीरदास जी द्वारा लिखी गई अगली साखी पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगली साखी हम पढ़ने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में साखी का अर्थ स्पष्टीकरण किया था कि ये जो कबीरदास जी के दोहे हैं, यहाँ पर कक्षा 10वीं के लिए उनको साखी नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, तो इसका साखी का क्या तात्पर्य होता है तो वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो साखी का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है साक्षी। ठीक है, साक्षी का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी कि देखा भाला, अनुभव किया गया, अपने सामने हमने जो देखा हो। तो उसी आधार पर कबीरदास जी ने अपनी साखियों को, दोहों को लिखा है, जिसकी वजह से साखी कहलाए। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी साखी में। यहाँ पे कबीरदास जी द्वारा लिखी गई साखी कस्तूरी कुंडली वसंत। देखो, सबसे पहले हम इस साखी का उद्देश्य जान लेते हैं कि कबीरदास जी इस साखी के द्वारा हमको क्या बताना चाहते हैं। तो देखो, इसमें जो उद्देश्य है वो है कि हम ईश्वर की जो खोज करते हैं वो किस तरीके से करें। अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को जानना है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें कबीरदास जी ने वर्णन किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं अपनी साखी। कस्तूरी कुंडली वसै मृग ढूंढे वन माही। सबसे पहले शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कस्तूरी, कस्तूरी का अर्थ होता है एक सुगंधित पदार्थ। ठीक है, एक ऐसा पदार्थ जिसमें बहुत ज्यादा सुगंध होती है। कुंडली, कुंडली का अर्थ होता है नाभि। अगर आप पेन पेंसिल लेकर बैठे हैं, बुक लेकर बैठे हैं, तो वहां पे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुंडली का अर्थ हो गया नाभि। बसे, बसे का अर्थ होता है होती है या रहती है। ठीक है, होती है। मृग ढूंढे वन माही, ढूंढे का अर्थ है यहाँ मृग यानी कि हिरन, ढूंढे मतलब ढूंढता है, वन, वन यानी कि वन, माही, माही का अर्थ है यहाँ पर मैं। अब देखिए इस लाइन का, इस पंक्ति का अर्थ क्या निकला? कस्तूरी कुंडली वसे, जो कस्तूरी नाम का एक सुगंधित पदार्थ होता है वो कुंडली में बसता है। कुंडली यानी कि जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे नाभि, वो कहाँ पे होता है? नाभि में। किसकी नाभि में? कस्तूरी नाम का जो हिरन होता है उसकी नाभि में सुगंधित पदार्थ होता है। लेकिन हिरन क्या गलती करता है वहां पे? मृग ढूंढे वन माही। लेकिन ये बात हिरन को पता नहीं होती कि ये जो सुगंध आ रही है, मैं जिसके पीछे पागलों की तरह जिसको ढूंढ रहा हूँ, वो असलियत में मेरी ही नाभि में है। ये बात हिरन को पता नहीं होती है ना। तो मृग ढूंढे वन माही, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो मृग है वो उस पदार्थ को कहाँ ढूंढता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है? पूरे वन में, बाहरी दुनिया में। वो बाहर जंगल में भटक रहा है उस सुगंध को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए कि कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी खुशबू। तो हिरन क्या गलती कर रहा है? कस्तूरी उसकी कुंडली में बसी हुई है, लेकिन वो बाहरी दुनिया में खोजने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको तो देखिए, अगर हम इस बात को इससे समझे कि इस बात हिरन का यहाँ पे उदाहरण लिया है कबीरदास जी ने हमको दूसरी बात समझाने के लिए। और वो दूसरी बात क्या समझाई है? ईश्वर के बारे में। आइए देखते हैं इस पंक्ति में क्या है। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। तो घट घट का अर्थ होता है कण कण में। घट घट का अर्थ क्या है? कण कण। कण कण का अर्थ होता है हर एक चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक चीज। कण कण में सब कुछ आ गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब देखो, ऐसे घट घट राम है, जिस प्रकार से हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, उसी प्रकार से, उसी के उदाहरण से बताया है यहाँ पे कबीरदास जी ने, उसी प्रकार से कण कण में राम बसे हुए, कण कण में ईश्वर है। लेकिन जिस प्रकार से मृग गलती करता है, वो उसको अपने अंदर न खोजकर बाहर खोजने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से ये जो दुनिया है, यानी कि हम सभी वही गलती करते हैं। हम बाहर की दुनिया में ईश्वर को खोजने की, ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ही अंदर, खुद के ही अंदर या हर एक चीज में हम ईश्वर को ढूंढ नहीं पाते, नहीं देखते, हम देखना नहीं चाहते। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, भगवान तो हमें इस पर्टिकुलर जगह पर मिलेगा, यानी कि ईश्वर तो हमें इस निश्चित स्थान पर ही मिलेगा। लेकिन कबीरदास जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो गलती हिरन करता है वही गलती मनुष्य करता है, वही गलती दुनिया करती है। ईश्वर तो हर एक चीज में बसा है, राम तो हर एक चीज में बसे हैं, लेकिन हम उन्हें बाहरी दुनिया में ढूंढने की
कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से इस उदाहरण, इस दोहे के द्वारा, इस साखी के द्वारा कबीरदास जी ने वर्णन किसका किया है कि अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें क्या करना है, हमें जो है अपने अंदर, खुद के अंदर ईश्वर को ढूंढना है, ना कि बाहरी संसार में। तो इस तरीके से ये कबीरदास जी द्वारा लिखी हुई साखी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी, जो भी मैंने स्पष्टीकरण किया है वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाइए, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कबीरदास जी की अगली साखी के साथ मिलेंगे, और आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।